ये कैसे आ रही हैं? बाहर चलिए, बाहर चलिए। मन महिलाओं को मना किया गया है ना, तुम क्यों नाटक लोटिंग टिक कर? चलो बाहर। बेवकूफ कर सर हम पूरा खेत काट ला सर। हम काट लिया क्या करें? हम सर भाई ये मैम लाए तो बाहर आओगे तो क्या करेंगे? सर तना कचू सर आप कचू कर सका सर अरे तो कल तुमने दिया नोटिस थाने के माध्यम से भिजवा रहा हूँ, क्या करूँ? सर वो पूरी मटरी भर लेगा सर। हमारे यही चक्कर है फिर ना से वहाँ से दूध क्या यही चक्कर में सर थाने को भेजा है ना नोटिस? मार भी कर रहा है देवरी याद जो हमारे मंजूरी कर रहे हैं गौशाला में हमारे सब कजू कर रहे हैं। हम उसे बेलदारी कर रहे हैं, हम गा कर रहे हैं, कच्चू नहीं मिल रहा, दाना नहीं दे रहा, हमारे काटने नहीं दे रहा कच्चू। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश को लजा देंगी। यह तस्वीरें सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं। एक अधिकारी का पीड़ितों को चेंबर से भगाने का अंदाज देखकर लगता है कि यहाँ राम राज नहीं बल्कि हस्तिनापुर जैसा शासन चल रहा है, जहाँ सुनने वाला कोई नहीं है और देखने वाला भी कोई नहीं है। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर के देवरी से हैं, जहां हम आपको तीन भाइयों की दुख भरी जिंदगानी बता रहे हैं जिनकी मदद नहीं हो पा रही है। यह तीन भाई अपने छोटे भाई से ही परेशान हैं। इन तीनों भाइयों की खड़ी फसल को छोटा भाई काट रहा है। इतना ही नहीं, छोटे भाई के सपोर्ट में बहनें हैं और इन तीन भाइयों में से एक भाई की लड़की भी छोटे भाई के साथ बचपन से रह रही है और अपने चाचा के कहने पर अपने पिता पर छेड़खानी के आरोप लगा रही है। यह तीनों भाइयों का अपने भाई पर यही आरोप है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीओपी से लेकर कलेक्टर एसपी तमाम जगह की है। सागर गए कोई नहीं सुन रहा, महिला थाने में गए उनने भी नहीं सुनी। कैसे सब जगह भी पैसा दे रही, पूरा जगह में पैसा दे रही, सबको दे रही है। बंदूक लेकर दो मार अकेले नहीं भैया ने सुनी हमारे मीडिया वालों ने, और कोई नहीं सुन रहा हमारों की। घटना क्या हुई है आप लोगों के साथ में? हमारी लड़की को भी रखे है छोटे से, हमारे देवर होते तो मौका को फायदा उठा रहे, उसे गंदी गंदी रिपोर्ट करवा रहा है हमारे पापा ने ऐसी कही, चाचा ने ऐसी कहीं फंसा रहे और हम और जा रहे देवरी थाने में गए, रिपोर्ट करे हुए गए, सागर गए, सब जगह गए हमारे तो कोई ने सुनी नहीं जा और फसल काट रहे और जे कह रहे हैं जा जो कोना पे इसमें खड़ी हम और एसडीएम साहब के तक 3 दिन से अटकाएंगे, 2 बजे आज जो 3 बजे न सुन रहे और अंदर जा रहा तो चल आके धक्का दे के भगा रहे हैं। थाने में रिपोर्ट हो रही, कछु नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। उतने जा सुबह 76 फंसा रही कि हमारी झूठी क्या रिपोर्ट कर दी 24 तारीख को। हम जितन मिश्रा कहाँ के निवासी हो? ग्राम रानीताल तहसील देवरी। क्या समस्या लेके सर हमारी समस्या ये है सर कि वो हमारी 3-3 एकड़ 3 भाइयों की ज़मीन है। उस ज़मीन पर छोटे भाई ना फसल काटने दे रहा है न कुछ करने दे रहा है। वहाँ जाती हैं तो लठ लेकर मार दौड़ते, हथियार भी हो उसके बाद जान मान से हथियार लेके मार भी दौड़ता है। उनमें 2 हमारी रजनी है, एक चंचल हैं, और बहन 2 बहनें हैं और वे है मोर्निंग से ये चीज़ दौड़ती हैं जैसे सर खतरनाक दौड़ती हैं और बिल्कुल एकदम ठाड़ती हैं, सब कजू धनाकती हैं बिल्कुल और एकदम रगड़ के खेत में सब मार। फिर दूसरी 76 को केस बना भी ठाणी है, 76 को चमगन को 24 तारीख पर रिपोर्ट भी कर रही है हमारी और एसपी के भी लगाए, अभी दुनिया भर में लगाए। हम सब जगह फिर रहे हैं शासन के थे, सिर्फ लाइन फिर रहे हैं बत्ती के बच्चा हमारी सुन हम बच्चे ने सब संख्या नहीं पढ़ रहे बच्चा, अब तो कच्चू नहीं सुन रहे कौन हमारी छोटी बहू मार भी कर रहा है देवरी याद जो हमारे मंजूरी कर रहे गौशाला में हमारे सब कजू कर रहे हैं। हम उसे बेलदारी कर रहे हैं, हम गा कर रहे कच्चू नहीं मिल रहा, दाना नहीं दे रहा, हमारे काटने नहीं दे रहा। दरअसल यह पूरा मामला देवरी के रानीताल गांव से जुड़ा है, जहां आप तस्वीरों में जिन पीड़ितों को देख रहे हैं वह 3 भाई हैं। नाम है जितेंद्र, बीरेंद्र और राजेंद्र, जबकि इनका छोटा भाई सुरेंद्र इन तीनों भाइयों की जमीन जो खड़ी फसलें हैं उसको काट रहा है और इनकी जमीनों पर जो 9 एकड़ है उन पर कब्जा भी कर रहा है। इन्होंने विरोध किया तो छोटे भाई सुरेंद्र ने, जिसके पास बीरेंद्र की लड़की रहती है वो भी बचपन से, सुरेंद्र ने उसी बेटी से अपने पिता के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवा दी। यह भी इनके आरोप है। डरकर यह भागे भागे घूम रहे हैं और जब ये गांव से भागे तब इनकी जमीन और इनकी खड़ी फसल को इनका छोटा भाई काट रहा है।
यह कलेक्टर के यहाँ गए, एसपी के यहाँ गए, थाने में गए, एसडीओपी के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। यह मजदूरी कर अपने बाल बच्चों को सागर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब इनके हिस्से की जमीन जायदाद भी खतरे में है। इनके पिता की जो हिस्से की जमीन थी वह छोटे भाई के पास है, जबकि इनके हिस्से की जमीन भी छोटा भाई इनसे हड़पना चाहता है। जब एसडीएम शैलेंद्र सिंह के दरबार में यह गए तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एसडीएम ने इन्हें ललकार का चेंबर से भगा दिया, कहा कि फसल कट रही है तो हम क्या कर सकते हैं, कट जाने दे। ये कैसे आ रही है? बाहर चलिए, बाहर चलिए। मन महिलाओं को मना किया गया है ना, तुम क्यों नाटक लोटिंग कर रहे हो? चलो बाहर। बेवकूफ कर सर हम पूरा खेत काट लो सर, हम काट लिया क्या करें? हम सर बाबा ये में हम लाए बाहर आओगे तो क्या करेंगे? सर तना कचू सर आप कचू कर सका सर अरे तो कल तुमने दिया नोटिस, थाने के माध्यम से भिजवा रहा हूँ, क्या करूँ? सर वो पूरी मटरी भर लेगा सर, हमारे ये चक्कर में फिर ना से वहाँ से दूध क्या यही चक्कर में? सर थाने को भेजा है ना नोटिस। मंजूरी कर रहे गौशाला में, हमारे सब कचू कर रहे हैं, हम उसे बिलदारी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कच्चू नहीं मिल रहा, दाना नहीं दे रहा, हमारे काटने नहीं दे रहा कच्चू। अब जब प्रशासन के नुमाइंदे ऐसा करेंगे तो फिर आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा? सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, हर आदमी हर शख्स को खुश करने का दावा भी कर रही है, और उन्हीं सरकार के इन प्रशासन के अधिकारी ललकार ललकार कर पीड़ितों को चैम्बर से भगा रहे हैं। वाह क्या बात है! सरकार कहती है कि हम राम राज लाएंगे। भाई गजब कर रही है सरकार। इस अधिकारी का यह अंदाज देखकर हम इन्हें प्रणाम करते हैं। जनता से भी निवेदन करते हैं कि साहिब को थोड़ा नमस्कार करो। इन रोते बिलखते परिवार को अब एसडीओपी मैडम ने सहारा दिया है। एसडीओपी मैडम ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। इसमें दो पक्ष हैं, है पारिवारिक मामला। इसमें सुरेंद्र हैं और उनके ही भाई हैं वीरेंद्र, जितेंद्र और राजन। इनके बीच में जमीन संबंधी विवाद है। उस जमीन संबंधी विवाद से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि इनकी देवरी में सिविल लाइन चौराहे पे लड़ाई हुई। उस लड़ाई झड़पने में इनकी लड़की ने, जो जितेंद्र की लड़की है चंचल मिश्रा, उन्होंने ऐसा आवेदन और अपने ऐसे तथ्य प्रस्तुत करे कि उनके पिता के द्वारा मारपीट की गई और उनके कपड़े वगैरह फाड़े गए। इस तरह की एक उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, उस पर जांच की जा रही है। जो भी जांच के उपरांत परिणाम सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। रानीताल के गांव वालों से अपील है कि गांव में एक सिस्टम होता था, जब किसी के साथ अन्याय होता था तो गांव वाले विरोध करते थे। अब रानीताल के लोग ही बताएं कि सच्चाई क्या है, कौन सही है और कौन गलत है। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।